Hello future designers, welcome back to our YouTube channel. This is Sugra Fatma, a NIFT alumni and your design mentor. In this video, we are going to see 3 things that you should remember while practicing for your UCEED examination. The first thing is to analyze the paper pattern. So guys, as we all are going to appear for the UCEED examination जो कि most probably जनवरी में कंडक्ट होगा, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम पेपर पैटर्न को अच्छे से समझ लें। तो गाइस, UCEED का एग्जामिनेशन जो कि अंडर ग्रेजुएट के लिए है वो 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए टोटली कंप्यूटर बेस्ड होता है और पार्ट बी ड्राइंग बेस्ड होता है, ओके, रिटन में, जिसमें आपको ड्राइंग करके दिखानी होती है, आपको शीट प्रोवाइड होती है। सो गाइज, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द रैंडम साइट्स, जस्ट गो ऑन टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ UCEED और वहाँ से आप देखिए कि उन्होंने एक ब्राउशर दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या चेंजेस इस एग्जाम में होंगे, ओके, सिलेबस मिल जाएगा। ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू सी द होल टॉपिक्स वन बाय वन, यू कैन गो एंड विजिट टू आवर यूट्यूब चैनल टू सी द टॉपिक्स and to refer them out. So guys, it will help you out to start with the preparation. सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सारे टॉपिक्स एप्टीट्यूड और ड्राइंग के एक नोटबुक में लिख लें और फिर आप PYQ को देखें। UCEED ने अवेलेबल करवाए हैं कुछ क्वेश्चन पेपर्स या PYQ जो पिछले साल आ चुके थे, जिनको आपको एनालाइज करना है और देखना है कि उसमें से ड्राइंग में से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि 2024 में UCEED के ब्राउशर में एक चेंज आया था जिसमें ये साफ मेंशन था कि डिज़ाइन सेंसिटिविटी और इनोवेटिव डिज़ाइन सोल्यूशन से भी क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये टॉपिक इनोवेटिव डिज़ाइन सोल्यूशन और डिज़ाइन एप्टीट्यूड से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर उसमें कौन सा टॉपिक कवर करना है, इसके लिए आपको हेल्प करेगा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ये नॉलेज देगा कि आपको कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं या पेपर पैटर्न कैसा होता है, क्योंकि हर साल एग्जाम का पेपर पैटर्न चेंज होता रहता है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ इंक्लूड होता है या कुछ ना कुछ एक्सक्लूड होता है पेपर में। तो वो आपको एक नॉलेज देगा और एक कॉन्फिडेंस देगा जब आप क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे होंगे, जब आप उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर रहे होंगे। आफ्टर एनालाइजिंग द PYQ, ऑल्सो सी द नेगेटिव मार्किंग। UCEED में नेगेटिव मार्किंग होती है और हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग नेगेटिव मार्किंग होती है, ओके, जो कि अगेन आपको UCEED की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर मिल जाएगी, जहाँ से आप देख सकते हैं कि किस सेक्शन में कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है और उस हिसाब से जब आप PYQ सॉल्व करेंगे तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम इस बात का ध्यान देंगे, जो कि आपकी प्रैक्टिस में रहेगा और एग्जाम टाइम आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। सेकेंड थिंग्स इज टू डेवलप डिज़ाइन एंड स्केचिंग स्किल्स। तो गाइज, UCEED में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड होते हैं। ड्राइंग पार्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको इस बेसिस पे टेस्ट किया जाता है कि कितने ऑब्जर्वेशन से, हाउ वेल ऑब्जर्वेंट यू आर। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो उसमें क्या एज पॉइंट, क्या प्रॉब्लम है, ये आप नोटिस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी सराउंडिंग में कोई भी प्रोडक्ट को नोटिस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन योर मदर इज इंटरेक्टिंग विद सम प्रोडक्ट दैट जो कि रोज़मर्रा पे यूज़ होते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आप देखिए कि आपकी मदर को क्या प्रॉब्लम होती है उससे इंटरेक्ट करते वक्त। उनसे बात कीजिए, पूछिए और फिर उन प्रॉब्लम्स को एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे आप रोज़ बेसिस पे किसी ना किसी प्रोडक्ट को या किसी ना किसी सिनेरियो को ऑब्जर्व कीजिए और उसमें से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। ना सिर्फ उसे देखना बल्कि उसे नोट डाउन करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप समझ पाएँ और वहाँ से आप एनालाइज कर पाएँ कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। सिमिलरली UCEED में स्पेशल एबिलिटी से भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपकी 3D एबिलिटी को चेक किया जाता है, जिसके लिए यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सो आई विल सजेस्ट यू टू स्टार्ट सीइंग द और रेफरिंग आउट द PYQ क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको 3D से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऑल्सो UCEED विल असेस यू विद द क्वेश्चंस ऑफ 3D कंसेप्ट। एग्जाम में आपसे GK रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज से, जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप करंट अफेयर से अप टू डेट रहें। इसके लिए आई विल रेफर यू कि आप अरिहंत की बुक ले लें जो कि करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहती है, ताकि वो हेल्प कर सके एग्जाम में, ओके, ताकि आप किसी भी
नेगेटिव मार्किंग से भी बच सकेंगे। ऑल्सो आई विल सजेस्ट यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद द लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन। जब आप PYQ देखेंगे, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पिछले 5 साल पुराना ही PYQ प्रैक्टिस करें, जिसमें आप देखेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए यू नीड अ लॉट एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सो द थर्ड एंड द लास्ट थिंग to keep in mind while preparing for UCET examination is time management. This is a very important part while you are preparing for UCET examination. Guys, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि लास्ट का पूरा मंथ आप जो है वो अपना मॉक में दें, ओके? जितना ज़्यादा आप मॉक दे सकते हैं, PYQ सॉल्व कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, कंटिन्यूसली टेस्ट दीजिए। अपने आप को आज एक टास्क दीजिए कि आज मैं इतना क्वेश्चन कर लूँगा या आज मैं इतने मॉक्स लूँगा, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट जो है वो देख पाएँ कि आप टाइमली क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं, ओके? एक क्वेश्चन को करने के लिए ड्राइंग की बात करूं तो 30 मिनट्स मिलता है आपको, और आपको उसको कंप्लीट करना होता है। 2 क्वेश्चन आते हैं ड्राइंग से रिलेटेड, एक क्वेश्चन के लिए 30 मिनट मिलेगा, जिसके लिए यू नीड अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिसिंग। ना सिर्फ प्रॉब्लम्स को जब आप देख रहे हैं तो उनको आइडेंटिफाई करें, पर विजुलाइज करिए, ओके? एनालाइज करिए, विजुलाइज करिए और कंटिन्यूअसली ड्रॉ करते रहिए, क्योंकि जब तक आप ड्रॉ नहीं करेंगे उसको, बिलीव मी, वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी और वो टाइम पे कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। आप इसके लिए टाइमर सेट करिए और देखिए, रोज़ देखते रहिए कि आप हर दिन कितना टाइम ले रहे हैं, ओके? एक बफर टाइम भी आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 30 मिनट्स एक क्वेश्चन को करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो 20 मिनट में ही कंप्लीट हो जाए, ओके? ताकि 10 मिनट का जो है वो बफर टाइम आप एग्जाम के लिए रख सकें। सो गाइज, दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर UCET examination. I hope I was clear with the points. Thank you and keep following us on YouTube.